जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। मिशन 5000 की ओर बढ़ना है, इसलिए अंतरात्मा अगर आहत ना हो यारा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आगे आपकी मर्जी। आज भी तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे जो टॉपिक पिछले वीडियो तुम लोग अगर देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा होगा तो जान लो। ये झारखंड का वन पढ़ाएंगे। इसके पहले भी टॉपिक में हम वन ही पढ़ाए थे, लेकिन वो वन का कैटेगरी क्या था, वो वन राजेश हीरो में वो वन का कैटेगरी क्या था। तो वन के कैटेगरी में था कि झारखंड गवर्नमेंट ने कैसे कैसे बांटा। उसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड था। ये सरकार का बंटवारा था। लेकिन यारा जंगल तो नेचुरल संपदा है ना, तो प्राकृतिक रूप से झारखंड को प्रकृति ने किस टाइप का जंगल दिया और उसको हम लोग बिना रटे कंसेप्ट के आधार पर कैसे उसको फॉलो करें, पकड़ें। तो हर एक वीडियो में अभी तुम लोगों को बड़ी बढ़िया ये समझा रहे हैं कि धरती गोल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब समझाएंगे धरती गोल काहे है। दूसरा चीज आता है धरती गोल है तो हमने यहाँ से नीचे टपक काहे जाता है पनिया। गोल होने का ही कारण क्या है, तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे। ये तुम जान रहे हो कि धरती में ये 0 डिग्री का इलाका है और 0 डिग्री के इलाका में जबरदस्त गर्मी पड़ती है और बारहमासा गर्मी भी है और सनलाइट भी जबरदस्त पड़ता है। तो ये गर्मी और सर्दी दोनों के लिए विख्यात, गर्मी और बारिश दोनों के लिए विख्यात है। तो जहाँ पर जबरदस्त गर्मी पड़ेगा और जबरदस्त सनलाइट होगा, तुम्ही को पूछते हैं पेड़ क्या खाता है, क्या पीता है। तो पेड़ को बेसिकली यारा 2 चीज चाहिए, सनलाइट और वाटर। तो यहाँ के पेड़ को सनलाइट और वाटर गर्दा उड़ा के मिल रहा है। जब पेड़ को सनलाइट और वाटर दोनों मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ का पेड़ सदाबहार होगा। क्या हो गया, सदाबहार होगा। इस 23.5 डिग्री का इलाका यार, यहाँ हर 6 महीना में क्लाइमेट चेंज होगा। तो इस कंडीशन में जब पेड़ को सनलाइट और वाटर दोनों मिलेगा तो बतलाओ उसमें हरियाली रहेगा कि नहीं। जरा सोचो, झारखंड में 23.5 डिग्री से होकर के लाइन गुजरती है कि नहीं, कर्क रेखा रांची होकर के बीचों बीच झारखंड को 2 टुकड़ों में बांटता है। ये रहा। अब जब बारिश होगी, और यूं भी ध्यान रखना बारिश कब होता है, जून जुलाई के महीने में। बारिश कोई मौसम नहीं है यारा, बारिश साइड इफेक्ट है। जैसे शादी होता है साइड इफेक्ट में बुतरू होता है ना, तो जब गर्मी गर्दा उड़ा के पड़ेगा तो ऑटोमेटिक बारिश होगा। ये क्यों काहे अभी नहीं पूछना, तुमको वर्ल्ड ज्योग्राफी में तोड़ देंगे, अभी ठेठ में जानो। यूं भी तुम देखता होगा जिस दिन जबरदस्त गर्मी पड़ती है उस दिन रिक्शा वाला भी बोलता है कि बाबू आज पनिया बड़ी गिरतो। तो पनिया बड़ी गिरतो, कौन खुशी में गिरतो, ये गर्मी का साइड इफेक्ट है, निम्न वायु दाब का इलाका बनता है। खैर, दूसरी चीज, हम लोगों से 90 किलोमीटर दूर यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो बतलाओ यहाँ निम्न वायु दाब बना, यहाँ उच्च वायु दाब बना, तो हवा हर हरा के आएगा कि नहीं। यही कारण है कि जब झारखंड में पूर्वैया हवा बहना शुरू होता है तो अनपढ़ आदमी भी यही बात बोलता है कि पानी पड़ेगा क्योंकि पूर्वैया हवा बह रहा है। स्वाभाविक है, सनलाइट और वाटर ही डिफाइन करेगा कि कहाँ का जंगल कैसा होगा। लेकिन मई जून का क्लाइमेट बारहमासा यहाँ रहता है क्या। हम लोग जानते हैं कि 21 जून को सनलाइट कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है। 21 जून को सनलाइट कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर इस टाइप का क्लाइमेट होगा। दूसरी बड़ी चीज और महत्वपूर्ण चीज, ये क्लाइमेट 23.5 डिग्री का बारहमासा यहाँ जून वाला मौसम नहीं रह सकता। जून में सनलाइट यहाँ पड़ता है यारा, और दिसंबर में जून मतलब 6ठा महीना और दिसंबर मतलब 12वां महीना। 6 महीना हम बतलाए हैं, यहाँ से यहाँ तक आने में लाइट को टाइम लगता है। तो दिसंबर में यहाँ जब लाइट पड़ेगा उस वक्त यहाँ सर्दी न हो जाएगा। यही कारण है कि अक्टूबर नवंबर में जो हवा अभी जून जुलाई में इधर से चल रहा था, वही हवा नवंबर दिसंबर के महीने में इधर से पश्चिम से चलना शुरू होता है, जिसको हम लोग पछिया हवा बोलते हैं। उसी समय लोग बोलना शुरू करता है कि अब पछिया हवा चलना शुरू हुआ
अब धान पकना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जंगल का जो कैटेगरी होगा कर्क रेखा के ऊपर, यहाँ पर दोनों टाइप का क्लाइमेट है। तो एक टाइम आएगा जब हरियाली होगा और एक टाइम होगा जब यहाँ के पेड़ को दिसंबर वगैरह में, जनवरी फरवरी में पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो जिस वक्त पानी मिला उस वक्त तो हरियाली आई। हरियाली आई का मतलब जिंदगी भर तो हरा भरा नहीं रह रहा है, एक शॉर्ट टाइम में हरियाली आया। उसके बाद तो बेटा को जाना है किस में, रोजा में। जैसे समझना बसंत पंचमी के बाद गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम लोगों को छाया में पसीना आता है। तो जो पेड़ खुले आसमान के नीचे है, जिसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट की किरणें पड़ रही है, तो बदला उस स्थिति में पेड़ के पत्ते से वाष्पीकरण जबरदस्त होगा कि नहीं। और जब वाष्पीकरण जबरदस्त होगा, जब वाष्पीकरण जबरदस्त होगा, पेड़ को पानी की मांग ज्यादा होगी, उस सीजन में पानी पड़ता नहीं है। तो पेड़ इससे बचने के लिए अपना पत्ता झाड़ लेता है। तो जिस जून के महीने में जबरदस्त सनलाइट मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था, हरियाली थी, लेकिन वो हरियाली बड़ा मासा नहीं रहा, शॉर्ट टाइम के लिए रहा। तो वो भी कहलाएगा पतझड़। अब जरा झारखंड के ग्लोबल पोजीशन को उठा के देख लें, बतलाओ। ये स्पष्ट आप लोगों के सामने ये तस्वीर है। ये कट कर रहा है कितना डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। किसको? झारखंड को। तो स्वाभाविक है इसके ऊपर का क्लाइमेट और इसके नीचे का क्लाइमेट। अब बतलाओ, 23.5 डिग्री से नीचे ज्यों-ज्यों आओगे, इस इलाके की बात की जा रही है। यहाँ से तुम ऐसे इधर आओगे, इधर जो इलाका झारखंड का पड़ेगा ये ज्यादा गर्म होगा ऊपर की तुलना में, हाँ या ना? तो इसके कारण यहाँ दो क्लाइमेट में बांट दिया पूरे जंगल को। एक को कहा आर्द्र पर्णपाती वन। कौन पर्णपाती वन? आर्द्र पर्णपाती वन। और एक को कहा शुष्क पर्णपाती वन। तो बतलाओ इस सब एरिया में शुष्क पर्णपाती वन होगा कि नहीं, और इस सब एरिया में आर्द्र पर्णपाती वन होगा कि नहीं। तो इसमें रटने की क्या जरूरत है। उम्मीद है कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। यही मैप दिया है। तो दो कैटेगरी में हो गया, एक आर्द्र पर्णपाती वन और एक हो गया शुष्क पर्णपाती वन। तो उष्ण कटिबंधीय क्यों कहा गया? उष्ण का मतलब क्या होता है बाबू? गर्मी। और कटिबंध का मतलब इलाका। तो उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ के नेचर को लिए हुए है, लेकिन पेड़ अपना पत्ता झाड़ रहा है, इसलिए वर्ड जुड़ा पर्णपाती। एक जड़वा के ठीक बाद आर्द्र पर्णपाती, और एक जून जुलाई के महीने में दैट इज शुष्क पर्णपाती। तो यहाँ पर कहता है औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होगा, यह कहलाएगा आर्द्र पर्णपाती। और जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होगा उसको हम लोग कहेंगे शुष्क पर्णपाती। सागरीय जलवायु से प्रभावित है। अभी तुम लोगों को इस मैप में हम दिखाए हैं ना कि इधर आ जाएगा आर्द्र पर्णपाती, इधर हो जाएगा शुष्क पर्णपाती, क्योंकि ये इलाका समुद्र के नजदीक है। मॉनसून भी इधर से ही इंटीलेट। कोई भी यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे तो सीधी सी बात है कि झारखंड का पूर्वी सिंहभूम इलाका बंगाल की खाड़ी से महज 90 किलोमीटर दूर है, झमाझम बारिश का इलाका है। जो झारखंड में मॉनसून जो है दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर पानी की मात्रा घटता है, पूरब से पश्चिम की ओर आने पर पानी की मात्रा घटता है। प्रीवियस वीडियो में ये सारा कंसेप्ट हम दे चुके हैं। अच्छा, बीच बीच से देखोगे कहोगे बीच से पढ़ा रहे, बीच से नहीं, एकदम प्ले लिस्ट में ऑर्डर से, हिस्ट्री का भी और इसका भी वो देख लेना। मटेरियल बहुत कम होगा लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर तेरे पास दूध है तो घी निकाल लोगे, लेकिन घी है तो नाक पर पटक के मर जाओगे, दूध नहीं निकाल सकता। आर्द्र पर्णपाती देखो, सागर प्रभावित क्यों कहे समझ में आ गया। 2.26% भूभाग पर पाया जाता है। वही सिंहभूम, दक्षिणी रांची, दक्षिणी लोहरदगा और संथाल परगना का कुछ इलाका, वो किसके कारण? राजमहल की पहाड़ी के कारण। साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमल, महुआ ये सब आता है। साल को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। अब ले लो शुष्क पर्णपाती 120 सेंटीमीटर से कम। सब उत्तर वाला मार दो, उत्तरी गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, उत्तरी हजारीबाग, रटना नहीं, सब बिहार बॉर्डर को टच करने वाला आ जाएगा शुष्क पर्णपाती वन में। क्योंकि हम बतलाएं क्या है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर पानी की मात्रा घटता है।
पूरब से पश्चिम की ओर आने पर पानी की मात्रा घटता है, तो उसी के अनुसार बांट दो, नीचे वाला में आर्द्र हो जाएगा, ऊपर वाले में शुष्क हो जाएगा। तो आर्द्र पर्णपाती वन आ गया उड़ीसा वाला रेंज में, सागर प्रभावित कह दिए क्योंकि सागर के करीब हैं। इसमें राजमहल ये सब आ जाएगा, बिहार को टच करने वाला ये सब आ जाएगा। घास और झाड़ियों की प्रधानता होती है, बांस, नीम, ये सब, पलाश, कटहल, ये सब आ जाता है, ये पाया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों को जंगल एक ही टाइप का होगा यार, पेड़ पाया जाने वाला, पानी की मात्रा कम बेसी होगी, जिसके आधार पर सघनता की मात्रा कम बेसी होगी, और इसके आधार पर कुछ भौगोलिक दशाएं भी होती है, जैसे पाट क्षेत्र का होना, तो उसमें भी कुछ अंतर आता है। मतलब कुल मिला के हम तुमको यही कह रहे हैं कि नीचे उड़ीसा वाला बेल्ट में पानी की मात्रा ज्यादा है, आर्द्र पर्णपाती हुआ, ऊपर में कम है तो शुष्क पर्णपाती हुआ। तो उस खेल को ढंग से खेल लेना। लेकिन अब जरा जो सोचने कह रहे हैं सोचो, रांची के में 23.5 डिग्री से नीचे और रांची में 23.5 डिग्री से ऊपर दोनों टाइप का होगा कि नहीं? तो इस टाइप का जहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ढेर बना दे, वहां तुम बोका टाइप पर कितनों ऑब्जेक्टिव रट लो, कुछ नहीं होगा। रांची के ऊपर नीचे वाला इलाका में, जैसे गुमला के ऊपर, गुमला के नीचे, रांची के ऊपर, रांची के नीचे, या ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जाएगा जहां पर दोनों टाइप का होगा। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। और मिशन 5000 की ओर थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये मेरी ओर से नम्र निवेदन है। अब अगला टॉपिक जो हम देंगे प्योर फैक्चुअल टॉपिक आएगा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब और कैसे। इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग थोड़ा कमेंट करके जरूर आगाह करना और बताना और बेबाक बताना, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।